इस वीडियो में हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में कुछ पॉइंट्स को लेकर मतभेद था। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, उनके बीच में मतभेद था, मनभेद कभी नहीं था। वो लोग एक दूसरे का सम्मान बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला था कि ही वॉज द प्रिंस ऑफ द पैट्रियट्स, और सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी के बारे में बोला था ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन। तो आप इन्हीं बातों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक दूसरे का वो सम्मान बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन उनके जो विचार थे भले एक दूसरे को ना मिलते हों, लेकिन उन लोगों का जो गोल था वो सेम ही था। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस को लेके ही उनमें मतभेद था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि सीडीएम जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए। महात्मा गांधी बोलते थे कि सीडीएम लॉन्च करने का भी सही टाइम नहीं है। एक जगह पे सुभाष चंद्र बोस भी सही थे और एक जगह पे महात्मा गांधी भी सही थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो उस समय की परिस्थिति को देख के लगता था उनको कि अभी सीडीएम लॉन्च कर दो, हो सकता है कि जल्दी आज़ादी मिल जाए। लेकिन महात्मा गांधी भी थोड़ा दूरदृष्टि थे, वो भी समझते थे कि अभी जो मास है वो रेडी नहीं है, तो अभी लॉन्च करना ठीक नहीं, पहले हम सही मास को रेडी कर लें, और जो लीडर्स कटे हुए हैं जो कांग्रेस में नहीं हैं भी उनको जोड़ लें, और जो पीजेंट्स हैं, लेबर हैं, स्टूडेंट हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, उन सबको मिला लें, तब जाके मास मूवमेंट स्टार्ट करें जिससे कुछ फ़ायदा भी मिले। फिर दूसरा मतभेद था कि सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि जब ब्रिटेन कांग्रेस के साथ जब ब्रिटेन जर्मनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में था, तब सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि अभी इंडिया को भी ब्रिटेन के साथ भिड़ जाना चाहिए, मतलब ब्रिटेन को दोनों तरफ से प्रेशर मारना चाहिए। एक तो ब्रिटेन जर्मनी के साथ लड़ तो रहा ही है, साथ में पीछे से इंडिया को भी ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर मारना चाहिए कि हमको आज़ाद करो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा महात्मा गांधी मोरालिटी दिखाते हैं कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हालांकि ब्रिटेन हम पे राज कर रहा है, लेकिन जो जर्मनी से लड़ रहा है वो सही लड़ रहा है, क्योंकि जर्मनी वहाँ पे गलत है। तो महात्मा गांधी बोलते थे कि हमें पीठ पे छुरा नहीं भोगना चाहिए, हमको यहाँ पे मॉरलिटी दिखाना चाहिए। अब देखते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर दोनों का व्यू क्या था। तो डेमोक्रेसी के ऊपर सुभाष चंद्र बोस का व्यू था कि शुरुआत में देश को संभालने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए हमें शुरुआत में तो अथॉरिटेरियन रिजीम ही चाहिए, शुरुआत में डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। ये क्लियर व्यू था उनका, सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन महात्मा गांधी बोलते थे नहीं, अथॉरिटेरियन व्यू नहीं हमको एक्सेप्टेबल है, हमको डेमोक्रेसी ही एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अथॉरिटेरियन व्यू में क्या होता है कि अगर स्टेट पावरफुल ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का ध्यान नहीं रखा जाता है, सिर्फ वहाँ पे स्टेट की चलती है। तो इसलिए महात्मा गांधी डरते थे कि सिर्फ डेमोक्रेसी ही प्रिवेल करनी चाहिए, अथॉरिटेरियन तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि अथॉरिटेरियन राज होगा इंडिया में। गांधी जी का विश्वास था कि इंडिया में राम राज्य होना चाहिए। उनके राम राज्य का मतलब था कि नो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो पुलिस, नो आर्मी, पीपल अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेंगे। सुभाष चंद्र बोस अपने आप को सोशलिस्ट कहलाते थे, लेफ्टिस्ट कहलाते थे, लेकिन महात्मा गांधी वहीं पे इन दोनों विचारों को इग्नोर करते थे। महात्मा गांधी कहते थे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ये दोनों हमको एक्सेप्ट नहीं है। सोशलिस्ट इसलिए नहीं एक्सेप्ट है क्योंकि सोशलिस्ट में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, मशीनीकरण हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि मेनली महात्मा गांधी का जो फोकस था वो इंडिविजुअल पे फोकस था। उनका कहना था कि एक इंडिविजुअल को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी इसीलिए सोशलिज्म को इतना ज़्यादा वो प्रमोट नहीं करते थे, और कैपिटलिस्ट को वो इसलिए प्रमोट नहीं करते थे क्योंकि वो बोलते थे कि ये कैपिटलिस्ट जो होता है वो ग्रीडी प्रवृत्ति का होता है, जिसके पास जितना धन होगा वो उससे उतना ज़्यादा वो बना लेगा, मतलब गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा। इसलिए वो कैपिटलिस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे इकोनॉमिक फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वहीं पे महात्मा गांधी सर्वोदय का कॉन्सेप्ट देते थे। वह बोलते थे कि सर्वोदय प्रिवेल करना चाहिए, मतलब सारे इंडिविजुअल को अधिकार होना चाहिए, सारे इंडिविजुअल
पैसा कमाएं, बराबर से पैसा कमाएं। गांधी बोलते थे छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, लोकल मार्केट को प्रमोट करना चाहिए, यहीं पे जो रॉ मटेरियल है उसी से सामान बनाओ और यहीं पे कंज्यूम कर लो, वो ये बोलते थे। गांधी ग्लोबलाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, गांधी वेस्टर्नाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, गांधी आधुनिकीकरण के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस वो मशीनीकरण के पक्ष में थे, आधुनिकीकरण के पक्ष में थे, और वैज्ञानिक सोच के प्रति उनका रुझान था। बोस बोलते थे कि मॉडर्न एजुकेशन मिलना चाहिए, और अगर कोई भी चीज़ अगर हमको सीखनी है तो हमको विदेश जाके सीखने में कोई हर्ज नहीं है। हम अगर टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो विदेश से भी सीख सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का यहीं पे दूसरा मत था। वो बोलते थे कि हमें वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, इंग्लिश को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और जो महिलाओं की शिक्षा के बारे में जो जो नेताजी का मत था, वो कहते थे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर भाग लेना चाहिए, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए और घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम करना चाहिए। वहीं गांधी जी का जो मत था वो कहते थे कि महिलाओं के अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड होना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से वो घर की देख रेख कर लेती हैं, उतनी अच्छी तरह से मेल काउंटर पार्ट देख रेख नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी एक तरह से कुल मिला के ये बोल सकते हो कि वो महात्मा गांधी चाहते थे कि महिलाएं घर में ही रहें। और महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी को बुरा मानते थे, सुभाष चंद्र बोस भी अनटचेबिलिटी को बुरा मानते थे। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि कोई भी कास्ट नहीं होनी चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी मानते थे कि कास्ट होनी चाहिए, उनका वर्ण व्यवस्था में विश्वास था, लेकिन ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए उसमें कि कुछ कास्ट बोले कि मैं ऊंचा हूँ कुछ नीचा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए। महात्मा गांधी का वेदों में और कास्ट में वर्णा सिस्टम में उनका विश्वास था। और सुभाष चंद्र बोस का सेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा विश्वास था और महात्मा गांधी का डिसेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा विश्वास था। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि पावर टॉप टू बॉटम होना चाहिए, लेकिन वहीं पे महात्मा गांधी का जो विश्वास था वो था कि बॉटम टू टॉप होना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी बोलते थे कि पावर का डिवोल्यूशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, जो रूरल एरिया में हैं, जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, इनको देना चाहिए पावर। वहीं पे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कहते थे देश के अंदर यूनिटी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रांग पावर होनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी बोलते थे कि पावर का डिवोल्यूशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में।